नमामि हरिम परम। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे।
अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। की जय। सभी भक्तवृंद जो पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा मिथिला कुंज आश्रम की संस्थापक द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरणदेवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से आप मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री मिथिला कुंज सत्संग भूमि, जहां निरंतर भारतवर्ष के तमाम मूर्धन्य विद्वानों की सदा कथा होती रहती है, आज इस मंच पर परम पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा आप श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन इन पितर पक्ष के पावन शुभ अवसर पर कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं या सुनते हैं, तो जब आप अपने पितरों के निमित्त इन श्राद्ध पक्ष में गोदान की, ब्राह्मणों के जिमाना, संकीर्तन की अति महिमा है, जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जो आप सबके प्रयास से निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इन श्राद्ध पक्ष में भगवान नाम संकीर्तन के निष्ठावान है, समर्पित है, तो हमारे शास्त्र में कहा गया है श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त आप जब तर्पण करते हैं तो उन तर्पण का फल केवल आपको 3 पीढ़ियों तक की ही प्राप्ति होती है। लेकिन आप इन श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त यदि संकीर्तन कराते हैं, गौ सेवा करते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में तो यहां तक कहा गया है करवाने वाले और सुनने वाले दोनों को भी बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। आप नित्य टीवी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और प्रातः काल भी आप सत्संग
संत बानी चैनल के माध्यम से भी उनके आशीर्वचन के लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव प्राय अपने शिष्यगण को, अपने शिष्य को, अपने अनुयायी को एकमात्र जो भगवान के चार स्वरूप नित्य है, नाम रूप लीला धाम, उन चारों स्वरूप को पहचान कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान नाम संकीर्तन है। और इन्हीं नाम संकीर्तन को स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने हम सबके कल्याण के लिए, महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवान नाम की 3 जगह स्थापित कर दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम को इस कलिकाल प्राणी के कल्याण के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 3 जगह अलग अलग कर दिया, लेकिन तीनों जगह का फल एक ही होता है। भगवान की कथा श्रवण करना। इन श्राद्ध पक्ष में आप भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए जो तर्पण करते हैं या अन्य कोई कर्म संबंधी कर्म करते हैं, बहुत लोग गया जी में भी श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त कराते हैं। लेकिन अगर इन श्राद्ध पक्ष में आपके सामर्थ्य है तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण कराइए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आपके हृदय में भागवत भगवान के प्रति निष्ठा है, तो आप इन श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितर के निमित्त जरूर कथा श्रवण करना चाहिए। जिस कथा श्रवण करने मात्र से ही सज्जनों आपके 3 पीढ़ी पितरों के तर्पण के द्वारा कल्याण होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण स्पष्ट कहा गया है कि आपकी 21 पीढ़ियों के कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण से, कथा करवाने से प्राप्त होता है। तो आप अधिक से अधिक भगवान की कथा इन श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में हमें श्रवण करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के मंगल में अगर आप नामनिष्ठ है, केवल आपको भगवान के मंगल में नाम पर ही विश्वास है, इन श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त हो सके तो आप अपने घर में अष्टयाम संकीर्तन कराइए, नवा संकीर्तन कराइए। लेकिन शहर में लोगों की जगह की अभाव होता है, तो आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 30 वर्षों से लगातार मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां आप मिथिला कुंज के प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, वहां भगवान के जो 4 चीज नित्य है, आप जहां से नित्य मिथिला कुंज से भारतवर्ष के अनेक कथावाचकों को हम लोग अपने परिकर से कहते हैं कि आप सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप अपने दिमाग को स्थिर रखकर इस मिथिला कुंज प्रांगण में अपने आप को केवल निष्ठा पूर्वक विश्वास करिए। ये जो सत्संग भूमि है, जहाँ पर आप निरंतर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कोई नहीं गेस्ट हाउस है, ये कोई नहीं होटल है, आपके दिमाग की कीड़ा है। एक केवल सत्संग भूमि है जहां भारतवर्ष के तमाम वक्ताओं कथाकार आते हैं। उन कथाओं कार के रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो यहाँ रूम बना है, जिन भक्तों ने, मैं उन भक्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब इस सत्संग भूमि का बनाना प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव का एक संकल्प था कि इस मिथिला कुंज के प्रांगण में 4 चीज नित्य हो। भगवान के नाम, जो नाम संकीर्तन नित्य चल रहा है,
24 घंटे अहर्निशम लगातार 30 वर्षों से मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप जब वृंदावन आते हो तो वृंदावन में आकर आप जरूर जैसे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो, उसी प्रकार आप अटल वन परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में आइए और भगवान नाम कीर्तन की दर्शन करिए, जो निरंतर 24 घंटे आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करते हो या अन्य कर्म नहीं करते हो तो चिंता मत करना, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में आकर भगवान नाम संकीर्तन जो 24 घंटे अहर्निशम चल रहे हैं, आप जरूर आइए और दर्शन करिए। मात्र आप 4 बार संकीर्तन की परिक्रमा करने मात्र से ही आपके पितर अपने दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। ये सत्संग भूमि जब बना तो हमारे भक्त लोगों के सहयोग से, पूज्य गुरुदेव के भक्त के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर व्यय बहुत हुआ, कभी हमें भी आश्चर्य लगा कि कैसे बनेगा। गुरुदेव की इच्छा हुई कि यहाँ नित्य रास लीला चले, लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आश्रम भी चले। तो भक्तों के द्वारा यहाँ जो रूम बनाया गया है, लेकिन मैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो। यहाँ लगातार 3 वर्ष से लगातार कथा हो रही है, लेकिन जिन भक्त ने रूम बनाया, मैंने एक व्यवस्था कर दिया है कि जो मिथिला कुंज आएंगे 1 दिन का संकीर्तन कराओ और आप निःशुल्क रहो। आओ, जिस दिन आप आओ, आप रूम की चार्ज नहीं देकर 1 दिन का केवल आप संकीर्तन करा दो और आप निःशुल्क, आपका फल संकीर्तन से भी मिलेगा और आपकी व्यवस्था भी रहेगी। उन भक्त जिनने यहाँ पर 30 कमरे बनाए, वो भक्त यही कहा कि मिथिला कुंज में मुझे नहीं आना है। वो ठहरते भी है, आज कहीं होटल में ठहरते हैं यहाँ आकर, ताकि इससे जो अर्थ की उपार्जन होगा, जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन जो चल रहे हैं उनमें सहयोग होगा, ताकि हमारे पितरों का कल्याण होगा। तो मैं आप सबसे जरूर आग्रह करूंगा, आप भी जो मिथिला कुंज के कल्प चल रहा है, जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन और विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। जैसे आप इस सत्संग भूमि में जब भी कभी आप आओगे तो वृंदावन के अनेक मूर्धन्य कथावाचक वक्ताओं को दर्शन, और साथ में वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान जो समय समय पर यहाँ पर विद्वत सम्मेलन भी होता है। आप सब जो मिथिला क्षेत्र से पूज्य गुरुदेव की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, आप सब भी परम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जो श्रीधाम वृंदावन में गुरुदेव के मुखारबिंद से श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनकी कथा में एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम निष्ठ अगर आपको पुण्य रूप से होना है तो नित्य प्रति आप गुरुदेव की प्रवचन आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब आपकी इच्छा होगी, रात को सोने वक्त भी आप अपने गुरुदेव के द्वारा जो श्री कृष्ण कथा मृत है उनकी आप रसास्वादन करोगे। और साथ में ये जो कथा हो रही है, हमारे आश्रम के परम निष्ठावान सदस्य श्री गोलोक धाम प्राप्त श्री डॉक्टर जगन्नाथ झा जी के पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी कृष्णा दासी और उनके पुत्र श्री अशोक झा दिल्ली और श्री डॉक्टर गौतम झा अमेरिका, उनके द्वारा श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर संत सेवा में, गौ सेवा में, समाज सेवा में संलग्न रहता है, ऐसे परम भागवत के निरंतर श्रवण करने वाले जो हमारे मुख्य वक्ता है और जो भी श्रोता बिहार
प्रांत से, मिथिला प्रांत से, जहां से भी आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब कुछ देर भगवान के मंगल में, आनंद में नाम संकीर्तन की आनंद ले, युगल नाम महामंत्र की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। सभी लोग प्रेम से गाइए। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आइए सभी प्रेम से आरती के लिए तैयार हो जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद तोल, सतमार्ग दिखाने। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर। कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा
शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे नाम 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा बोलिए राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय पूज्य चरण समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों तथा वैष्णवों के चरण कमलों में शतशः सहस्रशः अनंतशः दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की कथा आप लोगों ने संक्षिप्ततया कल के प्रसंग में सुनी। आज से देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका संस्कृत भाषा में 79 हैं, 180। उनमें सर्वप्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य जी महाराज हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात पूछी। किसी ने पूछा उनसे, तो आप तो प्रथम टीकाकार हैं, तो भागवत महापुराण का वास्तविक रहस्य कौन कौन जानते हैं, बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए
व्यासो व्यक्ति सुको व्यक्ति राजा व्यक्ति न व्यक्ति वा श्रीधर सकलम व्यक्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। एक उन्होंने कारका बनाई श्रीमद् भागवत महापुराण का वास्तविक रहस्य श्री भगवान वेद व्यास जी जानते हैं। उनके बाद उनके पुत्र स्वयं श्री कृष्ण के वास्तविक अवतार नंदन नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि के अनुसार श्री सुखदेव जी जानते हैं। राजा श्री परीक्षित जी जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। यदि जानते तो बार बार उन्होंने प्रश्न किए हैं, प्रश्न नहीं करते। बोले आप तो प्रथम टीकाकार हो, आप जानते हो। हाँ, श्रीधर सकलम व्यक्ति राधे श्याम, मैं सब कुछ जानता हूं। तो प्रश्न करने वाले ने पूछा तो अहंकार द्योतक बात हो गई। भगवान वेद व्यास जी, भगवान श्री सुखदेव जी और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्रोता पांडुकुल भूषण स्वयं भगवान कृष्ण ही परीक्षित का रूप धारण करने वाले हैं। और उनके विषय में कहते हो जानते हो भी नहीं जानते हो। आप अपने विषय में कहते हो निर्विवाद सुसत्य बात है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो इससे अभिमान झलकता है। नहीं नहीं, मैं भगवान नृसिंह जी की कृपा से जानता हूं। मुझ में क्या क्षमता है, शक्ति है, बल पौरुष। सो जाने जे देह जनाई, जिनको सर्वेश्वर श्याम धुर सुंदर जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है। वैसे सब चक्कर काटते रहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। श्रीधाम वृंदावन में एक नहीं अनेक जगहों पर प्रत्येक दिन कथाएं होती हैं, नहीं होती? श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कई एक जगह प्रत्येक दिन होती है और श्रोता भी वही हैं। अखबार होता, अखबार शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण करता है खम कृष्णम, खम आनंद, खम राम, खम कृष्ण, न खम इति अखम, न खम न अश्व इति अनस्व, न ब्राह्मण अब्राह्मण, न साधु असाधु, न समास है। खम आनंद श्री कृष्ण श्री राम, न सुखम न आनंद इति अखम, अखम वृणोति, जो दुख का वर्णन करता है उसका नाम अखबार। व्याकरण सहज कहता है व्याकरण, जो सुख का लेश नहीं जिसमें है उसका जो वर्णन करे उसका नाम अखबार है। इसीलिए आज के अखबार को आपने एक बार पढ़ लिया, शाम को दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। मैं भुक्तभोगी हूं। श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में 59 ईस्वी का मैं छात्र हूं, 1959। अब मेरे कारण से बाबा से प्रार्थना की, हमारे पूज्यचरण गोलोकवासी श्री माधुरी बाबा, ये समाचार पत्र आता तो अच्छा होता था। तो मेरे ऊपर कृपा थी, चालू कर दिया। अब मैं ही सबसे पहले पढ़ता, जब मैं पढ़ लेता उसके बाद किसी को मिलता। वो लोग सोचे थे बाबा के प्रेपात्र में से रोज आता। दूसरे दिन आज के अखबार को कल पढ़ना चाहता, मन नहीं लगता कि मेरी ही प्रवृत्ति नहीं है, प्राय प्रवृत्ति सबों की है।
कल के अखबार कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण रोज सुनते हो, रोज पढ़ते हो, फिर भी सुनने की ललक रहती है। क्यों? रुचिरम नवम लिखा है इसमें, रुचिरम नवम नवम। जो कहते हैं, हमने कई बार कथाएं कर ली, कथाएं सुन ली, तो नहीं जानते हैं वो। राम कथा जे सुनत अघाही, राम तत्व मरम गोस्वामी तुलसीदास जी के मंत्र हैं, मंत्र। वो कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामायण जी का पाठ, श्री रामायण जी की कथाएं रोज सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन नया नया भाव, नया नया आनंद, नई नई सुख शांति का अनुभव होता है कि नहीं? अच्छा, ठाकुर जी कृपा से देखिए, श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपने पितृचरण से कल श्रीमद् भागवत जी की कथा पढ़ ली, 18,000 श्लोक कंठ कर लिए। उन दिनों में संस्कृत में पढ़ाया जाता, संस्कृत का बोलवाला था। भारत में सारा व्यापार संस्कृत भाषा में हुआ करता था। सारे क्रियाकलाप राजकीय, राष्ट्रीय संस्कृत भाषा में हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य है, संस्कृत भाषा आज उपेक्षित भाषा है। संस्कार विहीन जो भाषाएं करती हैं, उन्हीं का समाधान होता है वर्तमान में। संस्कृत भाषा सरकार जब समाधान करे, सबको करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग का चमत्कार जो वर्तमान में भारत की बागडोर जिसके हाथ में है, वही संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण इधर जो काम नहीं। उत्तर प्रदेश बात सुनाता हूं। 1661 संस्कृत भाषा संस्कृत विद्यालय थे, विद्यालय महाविद्यालय, जिसमें 7वां स्थान था निम्बाड़ संस्कृत महाविद्यालय। रंगलक्ष्मी महाविद्यालय तो केंद्रीय सरकार का, इसका 7वां स्थान था। 151 छात्र संस्कृत पढ़ते थे। धारा प्रवाह यहाँ से जाते थे हम लोग, बिहारी जी संस्कृत में ही बोलते बतराते जाते थे। वहाँ संस्कृत में बात होती थी। एक वहाँ के बिहारी जी के गोस्वामी जी थे, श्री सोनामधन मदन मोहन शास्त्री महाराज, बड़ा बड़ा संस्कृत बोलते थे, बड़े खुश होते थे। निम्बाड़ से बड़ा नाम था निम्बाड़ विद्यालय। अच्छा, आइए, श्रीमान सुखदेव जी पढ़ करके निष्णात हो गए। गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया, अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया। ये गुरुदेव, आपने अपनी अहित की अनुकंपा से सारी विद्या हमारे अंदर आपने निक्षिप्त कर दिया। अब हम आपको क्या दक्षिणा दें? का बस यही दक्षिणा हमको चाहिए, तुम सदा मेरे पास में रहो। ये तो संभव नहीं है। कहा ठीक, अपनी छाया को अपना सा रूप प्रदान कर, स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, प्रदान कर दिया। कहा ये आपकी सेवा में ये रहेगा। उसका नाम छाया सुख है। वही सुख जाता है महावना मिथिला नरेश श्री जनक जी के पास। वहां परीक्षाएं होती हैं, छाया सुख की बात। उनका विवाह भी होता है। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से अब वो श्रोता ढूंढने लगे। मेरे समान श्रोता मिले, त्यागी, संसार की मोह ममता से रहित। कौन मिलेगा भैया?
राधे राधे। श्रीमान साक्षात सुखदेव जी अपने समान मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला श्रोता ढूंढने के लिए चले, ढूंढ रहे हैं, इधर आइए आप। श्री सुखदेव जी का परिचय संक्षेप से यहाँ तक आपने कल से सुना। ये तो प्रथम श्रेणी के वक्ता हैं, अब प्रथम श्रेणी के श्रोता का भी परिचय हमको चाहिए। देखिए, महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। श्री पितामह भीष्म सरसज्जा पर विराजमान हैं, भजन कर रहे हैं। सेनापति का पद मिला आचार्य द्रोण को। 3 दिन, तीसरे दिन उनकी मौत होती है। आज दूसरे दिन उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया, ऐसा षड्यंत्र किया, चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला और छल से अर्जुन को दूसरी जगह भेज दिया त्रिगर्त राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए। अर्जुन के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के भांजा श्री अभिमन्यु जी ने बागडोर संभाला। अनीति अन्याय और छल से 7 महारथियों ने मिलकर उनको मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दिन में युद्ध होता था, रात में प्रतिभा खाती वीरों का संसार होता, उसमें दोनों पक्ष से बड़े बड़े वीर जाते श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। अभिमन्यु पत्नी राजा विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती हैं। सोलह श्रृंगार कर पहुंचते श्मशान घाट अपने पति के साथ सती होने के लिए। मैं परीक्षित जी का परिचय दे रहा हूं, सावधान। पांडव के 5 पांडव हैं। सूत्रधार हमारे सर्वांतर्यामी द्वारकाधीश कृष्ण भी हैं। इधर द्रोणाचार्य कर्ण प्रवृत्ति सबके सब हैं। अग्नि संस्कार नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके परम पतिव्रता उत्तरा जी बैठी हैं। अपने पति की लाश को अपनी गोदी में रखेंगी। अपने दाएं पांव से अग्नि प्रज्वलित कर पति की लाश के साथ स्वयं जय गोपाल होने वाली है। अग्रसर हो रही हैं। भगवान ने सोचा मैं कहूंगा तो ठीक नहीं। व्यास जी का स्मरण किया। भगवान वेद व्यास जी आधम के व्यास जी आ गए हैं और पतिव्रता उत्तरा जी अपनी पति की लाश के पास पहुंच चुकी हैं। आप अपने दोनों हाथों से अभिमन्यु जी की जो लाश उसको अपनी गोदी में रखना चाहती हैं। स्पर्श हो गया है, तुरंत पदार्पण हुआ। भगवान वेद व्यास ने कहा बेटी सावधान सावधान। सब हो चुके हो गए। भगवान की तो सब रसमय लीला ही है। बेटी तुम पतिव्रता नहीं हो सकती, तुम अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। भगवान अब जीवन तो मेरा समाप्त हो गया, ये तो मेरे जीवन थे, इनके साथ मैं अर्धांगिनी हूं, अपने जीवन को उत्सर्गित करना चाहती हूं। आप आदेश दें। उनका मैं आदेश नहीं दे सकता। तुम धर्म की रक्षा करने वाले के पक्ष की बेटी हो,
बहू हो। हम भी इसी पक्ष में हैं। अब तुम जो ऐसा करेगी धर्म का उल्लंघन होगा। कैसे भगवान? एक अनाथ स्त्री अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। बोले तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे समान बिरले कोई होंगी, तुम नहीं जानती हो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए ये जो खड़े हैं लीलाधारी कृष्ण, इनका एक अवतार होने वाला है। तुम इनके अवतार की जननी होने वाली हो और उसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड का महानतम कल्याण होगा। इसलिए बेटी सती नहीं हो। धर्मशास्त्र कहता है 2 माताओं को सती नहीं होना चाहिए। कौन सी 2 माताएं? जिसका बेटा महारथी है। महारथी उसको कहते हैं जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अंदर 10,000 सैनिकों को मारकर संगध्वनि कर दे, उसका नाम है महारथी। उसका पति यदि मर जाए तो उसकी पत्नी को सती नहीं होना चाहिए। महाभारत में प्रकरण है। आचार्य द्रोण महारथी नहीं अतिरथी थे। अतिरथी उसको कहते हैं जो 1000 महारथी को देखते ही देखते समाप्त कर दे, उसका नाम अतिरथी होता है। अमर कोश का था। ठाकुर जी कृपा से अतिरथी थे हमारे आचार्य द्रोण। भगवान शंकर को छोड़कर कोई युद्ध उनको परास्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। उनको मरना जरूरी था। अब उनकी पत्नी आचार्य द्रोण की पत्नी का नाम है कृपी जी, और सती होना चाहती हैं। तो मैंने उनको जाकर मना किया था। मैं करूंगा भविष्य में। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं उनको सती नहीं होने दूंगा। क्यों? उनके बालक अश्वत्थामा महारथी हैं। तो महारथी की मां को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहते हैं। अब तुम और एक गर्भवती मां को सती नहीं होना चाहिए। बेटी तुम गर्भवती हो और साधारण मां नहीं होने वाली हो। तुम्हारे पेट में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का एक अवतार आवेगा और उसके द्वारा दूसरा अवतार होगा। देखिए परीक्षित जी भगवान श्याम सुंदर का एक अवतार, और श्रीमद् भागवत भगवान श्याम सुंदर का एक अवतार। भगवान ने वाणी का अवतार धारण किया है परीक्षित की रक्षा करने के लिए। यद्यपि परीक्षित जी श्री कृष्ण ही हैं। एक छोटी सी बात सुना देता हूं। परीक्षित का परिचय भगवान वेदव्यास जी के आदेश से शिरोधार्य कर वहां से रण्यवास आ जाती हैं। उनकी लाश का संस्कार अभिमन्यु का संस्कार हुआ। अब देखिए 3 महीनों तक चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर भगवान के दास श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 को हरिदास कहा गया है। 3 कौन? हरिदास उद्धव जी हरिदास। हरिदास सस्य राजर्षि सप्तम परीक्षित जी हरिदास कहे जाते हैं। एक हरिदास कौन है? गिरिराज गोवर्धन, जिनके आप लोग परिक्रमा करते हो, दर्शन करते हो।
अब ये तीन हो गए हरिदास, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भागवत जी निर्णय देते हैं। दो में से एक की विशेषता जहां प्राप्त होती है वहां तर प्रत्यय होता है। अनु अयम सुंदर तरह, इन दोनों में ये सुंदर है। एसु सर्वेशु का सुंदर है, एसु सर्वेशु अयम सुंदरतम। बहुतों में जो एक का श्रेष्ठ द्योतन किया जाए उसमें तम प्रत्यय होता है। अब देखिए, गिरिराज जी के विषय में श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हरिदास वर्ज तम प्रत्यय हो चाहे वर्ज प्रत्यय हो, दोनों बराबर होते हैं। जैसे आह्लाद और आनंद, तो हरिदास, ये दोनों हरिदास हैं। और श्रीमान गिरिराज गोवर्धन हरिदास वर्ज हैं। हरिदास श्रेष्ठतम है। क्यों? जैसी सेवा श्री गिरिराज जी ने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की केवल उन्हीं की नहीं, गोवंश सहित ग्वाल बाल गोपियों के सहित जितनी सेवा गिरिराज जी के द्वारा सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं, उतनी सेवा इन दोनों द्वारा नहीं करते। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, तीन महीनों तक श्री द्वारकाधीश विराजमान रहे। अब चलने वाले हैं, तो श्री उत्तराज जी ने सोचा मैं अशुभ वेश वाली जो विधवा हो जाती है उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। एकमात्र उनके सामने में पति के रूप में सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं। उनको रिझाने के लिए रात्रि दिवा तन निमित्त क्रियाकलापों का संपादन करना चाहिए। ये सब बातें प्राप्त होती हैं धर्म ग्रंथों में। उस विधा का पालन कर रही थी, एकांत में रहती थी, श्री कृष्ण मंगल नाम का जाप करती थी। मैले कुचले देखिए, राजपुत्री और राजकुल वधू हैं, लेकिन मर्यादा का पालन कर रही हैं। भगवान सर्वेश्वर का आज महाप्रयाण होगा हस्तिनापुर से द्वारका के लिए। इस वेश को देख करके उनके मन में कष्ट होगा, और यात्रा के समय में यदि विधवा स्त्री दिख जाए तो अपशगुन माना जाता है। परम धर्मात्मा की कुलवधू उत्तराज ने कहा ना, हम यहीं से उनके दर्शन करके यहीं से विदा करते हैं। कुंती जी, द्रौपदी जी विदा में लगी हैं, और भगवान श्री श्याम सुंदर अर्जुन के साथ रथासीन होने जा रहे हैं। राधे श्याम जी, भगवान श्री कृष्ण ने 6 प्रकार से समूह से मिलने का काम किया। 6 प्रकार से हस्तिनापुर से चलते हैं तब, और द्वारका में पहुंचेंगे तभी 6 प्रकार से मिलेंगे। अपने से बड़ों के चरणों की रज ली, समवेग से हृदय से लगाया, करस पर से हाथ मिलाया। लोग कहते हैं अंग्रेजों की देन है, नहीं, भगवान श्री कृष्ण की देन है। राधे राधे। 3 हो गए।
और जो अंतज लोग हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक हो ना। 4 ऊपर अट्टालिकाओं पर स्त्रियां भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं, मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार करते हैं। 4 और छोटे उनसे चरण स्पर्श कराते हैं। 6 प्रकार से भगवान श्याम सुंदर मिलते हैं। हस्तिनापुर से सब कुछ हो गया, अब रथासीन होने वाले हैं। इतने में दुर्योधन पुत्र अश्वत्थामा ने, देखिए दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता है। क्या साधु को साता छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दुष्ट दुष्टता करता करता समाप्त हो जाएगा। असंत, अरे स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा है, जब सट्टासुर को संहार करके भगवान बड़े किलकारियां मार रहे हैं, तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हिंस्रः स्व पापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयापयुंचते। हिंसक प्राणी अपनी हिंसावृत्ति से, अपनी दुष्ट वृत्ति से सभी जगह त्रस्त रहा करते, साधु समता बुद्धि से सभी जगह चकाचक रहते हैं। तो श्री कृष्ण तो परम साधु हैं। राधे राधे। ये भगवान सुखदेव जी की बात है। दुष्ट द्रोणी ने, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने 5 दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया 500 पांडवों का संहार करने के लिए। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। परम पतिव्रता अभिमन्यु पत्नी, परम सती साध्वी, गर्भवती उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसको जलाने के लिए, ताकि पांडव कुल निर्दीज हो जाए। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेड़ी हो। भगवान स्वयं रक्षा के फिर भी नहीं जानते दुष्ट। भगवान ने अपनी माया के द्वारा 5 पांडवों की ओर आने वाली उन बाणों को समाप्त कर डाला है। अब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में घुस गया। उसकी भयंकर ज्वाला से, देखिए राजन सावधान, पतिव्रता पत्नी को क्या करना चाहिए? अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तो उत्तरा की सास कौन? द्रौपदी जी। और द्रौपदी जी की सास कौन? कुंती जी। भगवान श्याम सुंदर एक बार कुंती जी के महल में जाती हैं। भगवान वहां से बाहर जाने वाले थे। वो नेत्र बंद करके श्री कृष्ण ध्यान कर रही हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय नाम का जाप कर रही हैं। श्री कृष्ण पहुंचे। बहुत देर तक परम भक्ता कुंती के स्वरूप का दर्शन करते भगवान। जैसे आप बिहारी जाते हो, बिहारी जी तो बंगला के दर्शन करते हो, सिंहासन के दर्शन करते हो। बांके बिहारी जी के स्वरूप से आपका कोई संबंध नहीं है। हमने देखा है, वहां जाते हैं तो चक चाक में भूल जाते हैं स्वरूप को। क्या बढ़िया श्रृंगार है, कैसे ऐसा है। अरे वहां के बिहारी के सुंदर स्वरूप को अपने दोनों नेत्रों की राज में बैठा लो ना। लेकिन ना, अच्छा श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान करती हैं, उनके नाम का जाप कर रही हैं। काफी देर तक सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने दर्शन किया। फिर जाना है, आपने कहा माँ नेत्र खोले। सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर चरण पकड़ लिए। कृष्ण
कई श्लोकों की द्वारा स्तुति करती हैं। उन्होंने कहा ऐश्वर्य के मद में मत वाले, ज्ञान गुमान में रहने वाले, जाति कुल सौंदर्य आदि में रहने वाले, आप निष्किंचन भजनानंद संतों के गोचर होने वाले को क्या पहचान है? जो जाति के अभिमान, कुल के अभिमान, विद्या के अभिमान, स्वरूप के अभिमान, धन दौलत का अभिमान अभिमानी होते हैं, वे आपके नाम से बैर करते हैं। ये दुर्गुण कैसे जाएंगे? केवल आपके नाम के द्वारा। यदि इन अहंकारियों ने आपके नाम को पकड़ लिया, सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ना, गौतमी तंत्र में आया है जिसके पास पुण्य का अभाव, पाप का आधिक्य है, भगवान के नाम के प्रति उसका प्रेम प्यार नहीं हो सकता। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए। थोड़े पुण्य वालों का विश्वास भगवान में हो सकता है, लेकिन नाम में नहीं होगा। और जब तक नाम के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक नाम ही नहीं मिल सकते। ध्यान रखेंगे, नाम का अधीन नाम ही है। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान। तो आपने कहा, माँ आपकी स्तुति से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो श्री कुंती जी ने कहा, आज आपकी वाणी पर हमें संदेह हो रहा है। पांडवों की मां परम सती साध्वी अपनी सेवा से भगवान दुर्वासा को प्रसन्न करके, खुश करके उनसे एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया है, सारे देवता को बुला सकती हैं। इतनी क्षमता संपन्न वो कहती हैं, श्री कृष्ण आज आपकी वाणी पर हमें संदेह है। तुम कह जो चाहिए मांग लो, लेकिन हम जो मांगना चाहते तुम नहीं दे सकते हो। माँ ऐसी बात है, यदि तुम कहो अपना सर कलम कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम्हारा सर लेकर मैं क्या करूंगी? अच्छा मैं वचन देता हूं, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। क्या कहती हैं? हमने आपने कभी नहीं, देखिए जब से सृष्टि बनी है तब से और अब तक किसी ने भगवान कृष्ण से, भगवान राम से दुख नहीं मांगा, सबों ने सुख ही मांगा है। हम वृंदावन आते हैं, आपके माध्यम से बहुत आते हैं, इसलिए चलो वृंदावन की यात्रा हो जाएगी, भागवती सुन लेंगे। लेकिन वृंदावन यात्रा भागवत सुनकर हम तकलीफ मांगेंगे सो है। मैं अपनी बात बताता हूँ, स्वप्नावस्था में भी हमने अपने इष्ट जुगल सरकार से राधे श्याम तकलीफ नहीं मांगी, कोई नहीं मांगता। लेकिन आश्चर्य की बात है, जिसको आपने स्वप्नावस्था में प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते, वह आपको धर दबाता है। चक्रवत परिवर्तन थे दुखान से सुखान चल। गाड़ी के पहिए के समान सुख और दुख चक्कर काटते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सुख प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, और दुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, दुख नहीं आवे, फिर आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? राधे श्याम। जैसे आपने दुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया कभी, उसी प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए भी प्रयास नहीं करिए। आप जिसके लिए आए वह करो। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिला है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद इस शरीर का सदुपयोग करिए। सदुपयोग किया 24 घंटों के अंदर
21,600 बार सांसें निकलती हैं, हर सांस पर नाम लीजिए, संभव नहीं है। इसीलिए माला आप लोगों ने रख रखी है। खूब जाप करते हो, करो, अपने संगे संबंधियों को भी कहो, जो कुछ करना, जो खाते पीते खाओ पियो, लेकिन नाम लेते रहो। नाम भगवान की कृपा से सारे दुर्गुण उनके धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और उस जगह पर गुण का अवधान हो जाएगा, गुणावतरण हो जाएगा। अच्छा आइए, आपने कहा हमको विपत्ति दो, एक बार नहीं, विपदा संत न शाश्वत जगत गुरु। हमको सेकंड सेकंड में, कदम कदम पर विपत्तियां मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बुआ जी, भगवान श्री कृष्ण महादेव की 5 बहनें थी, कुंती जी भी एक है बहन। बुआ जी दुख लेकर क्या करोगी? देखो, तुमने ऐसी अकृपा कर दी हम पांडवों के ऊपर, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया मेरे बच्चों को, उसमें उलझे रहेंगे, तुमको भूल जाएंगे। हम उस चक्र में पड़ने वाली नहीं है। हमको कष्ट दो, कष्ट दो, कष्ट दो। जब कष्ट होता है, यहाँ बहुत बैठी माता है, किसी प्रकार कष्ट होता है तो वो नाम की शरण लेते हैं। किसी कष्ट होने वाला होता है, नाम की शरण लेते हैं। बहुत बड़ा विश्वास है। नाम भगवान उनके विश्वास की रक्षा भी कर देते हैं। जो काम भगवान से नहीं होते, ध्यान रखेंगे, जो काम राम और कृष्ण से नहीं होगा, वह काम उनके नाम से हो जाएगा। राम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उपाय करने पड़े, तभी नहीं मिलते हैं। नाम को पकड़ लीजिए, उनको आना ही पड़ेगा। नाम को पकड़िए, नाम को पकड़िए। श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक भी मंत्र, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें नकार या मकार न हो। जिसमें नकार या मकार न हो तो व्याकरण का सूत्र है, टीकाकरण बहुत बढ़िया समझाया। वो विषय यहाँ का नहीं है, जरा गूढ़ है, व्याकरण की बात है। व्याकरण शास्त्र के आधार पर श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नकार या मकार न हो। और जिसमें प्राय नहीं है 10-5 में, तो दूसरों सूत्रों से, दूसरे श्लोकों से नकार मकार ला करके संपुष्टि करिए। हलंतम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। दूसरे श्लोकों से नकार मकार लाकर नाम की सिद्धि करिए। ये छूट है व्याकरण शास्त्र, नामात्मक श्रीमद् भागवत है। जैसे इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने कब दिखाया? गोस्वामी तुलसीदास जी का जो महामंत्रात्मा गणामचरित मानस है, उसमें एक भी चौपा या दोहा या छंद स्वर था नहीं मिलेगा आपको जिसमें रो या मोनो मिले। मिलेंगे ही दोनों में दोनों। कहां से मिला उनको? श्रीमद् भागवत महापुराण से। बहुत बड़े विद्वान थे, चमत्कारी संत थे। अच्छा, द्रौपदी जी, राधे राधे। देखिए क्या प्रथम संत, क्या सुंदर बात होती। महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी जी का वस्त्रापकर्षण होता है, चिरहरण। 10,000 हाथी के बल वाला था दुशासन। अब द्रौपदी जी की भुजा में अनेक हाथियों का बल है। पतिव्रता पत्नी भगवान रामकृष्ण को भी परास्त कर देती है, दुशासन किया है, लेकिन ऋतुमती थी, ताकत लगाई। जब भुजाओं की ताकत क्षीण हो गई, दांत में बड़ी ताकत होती है, आपने दोनों साड़ियों को मिलाकर दांत से पकड़ लिया
जब आपने देखा दुष्ट हमको नग्न करना चाहता है तो क्या करते हैं? ये सारी बातों का स्मरण करते हैं उत्तराजी। उत्तराजी के पेट में जो ब्रह्मास्त्र गया है उसके ताप से संज्वलित हो रही हैं। अपनी दादी सासू माँ की बात स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ माना, और अपनी सास जो है उनके पास। उनको पता था मेरी दांतों में इतनी ताकत है, मैंने अपनी आंखों देखा है बिहार में बेगूसराय जिला पटना सागर, आप गए होंगे सर, सिमरिया गए, वहां राजेंद्र पुल है, 20 mm का लोहा था, उसको मोड़ना चाहते थे तो वहां के इंजीनियरों ने प्रयास किया, नहीं मुड़ पा रहा है, बढ़ी थी तो बड़ा लंबा एक सरदार इंजीनियर आया, अरे तुम लोग इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, ये नहीं मुड़ पा रही है, हटो। दांत से पकड़ा, मोड़ दिया। 20 mm की लोहा को उस सरदार इंजीनियर ने, पुराना था, दांत से पकड़ा, मोड़ दिया। दांत में वो ताकत होती है। ये तो कलयुग की बात है, हमारे सामने की बात है, 61-62 ईस्वी की बात, 1961-62। ठाकुर जी की कृपा से द्वापर युग की बात है, 6-7 हजार वर्ष पहले की बात है। लेकिन जब देखा उन्होंने, वहां गांडीव धनुधारी अर्जुन थे, महाबली भीम थे, सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर जी थे, नकुल सहदेव थे, 5 पांडव, उनको नहीं। आपने क्या किया? देखिए क्या कहती हैं, हा करने से कपड़ा हट गया। हा कृष्ण द्वारकावासिन, हे गोपी बल्लभ ब्रजनाथ, आओ आओ शीघ्र बचाओ, कौरव सागर में डूबी जाती। कृष्ण तुमसे सखा प्राप्त करके मैं क्यों अनाथ समझी जाती। हा कहते ही भगवान वस्त्र अवतार धारण किया। इन बातों का स्मरण करके परम पतिव्रता पत्नी, अभिमन्यु पत्नी श्री उत्तरा जी ने, वेदव्यास जी ने कहा था श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण का दूसरा अवतार होगा। यहाँ मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसको जला रहा है कोई। अब क्या देखिए, पहले विचार था नहीं जाएंगे, अब सोचा उन्होंने, 5 पांडव हमारे ससुर साहब हैं, जिसने अभी अभी महाभारत का युद्ध करके सबों को परास्त कर समाप्त कर दिया। लेकिन ना, हमारी दादी ने क्या किया? श्री कृष्ण, हाँ कृष्ण कहा। हमारी परदादी ने क्या कहा? श्री कृष्ण से दुख मांगा। 5 पांडव उनके पुत्र थे। देखिए, भारतीय परंपरा में इस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं है। जो का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है, पहुंच जाती हैं। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष भक्ता नव भयंकर, हे कृष्ण, हे कमल दल नेत्र कृष्ण, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान रथासीन होने वाले थे, रथ पर बैठे नहीं, तुरंत सावधान। क्या उतरे? मरने से घबराती हो, मरने से घबराती हो? कहते ना, कामम दह तुम्हें ना थो मामे गर्भो निपातताम, भयंकर ज्वाला मुझे जलाकर सुहा कर दे, लेकिन प्रभु मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। भगवान ने सोचा, यदि मैं यहीं से इस गर्भवती माँ के पेट के में बच्चा जो है उसकी रक्षा करूंगा, आने वाला भविष्य मेरे ऊपर अंगुलियां निर्देश करेगा।
बंशीधरी टीकाकार ने बड़ा स्पष्टीकरण किया है। भगवान ने सोचा यदि यहाँ से हम उसकी रक्षा कर देते हैं तो भविष्य में लोग हमारे ऊपर कहेंगे उस बच्चे ने तो रक्षा करने की बात नहीं कही, उसकी माँ ने कही। उसी प्रकार से सबों की रक्षा करो करना। भगवान ने सोचा, क्या सोचा? एक पतिव्रता पत्नी का आदेश है, प्रार्थना नहीं है। देखिए ध्यान रखेंगे, पतिव्रता पत्नी कुछ कर सकती है। एक छोटी सी बात सुना दूं, महाभारत की बात है पतिव्रता के ऊपर। एक ब्राह्मण की बेटी बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी है, उसका नाम रखा गया सुदीर्घा। दीर्घ माने लंबा, ये सुदीर्घा है, बड़ी लंबी। ऐसा इससे विवाह करने के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। तो इसने सोचा कि तपस्या करके स्वर्ग चले जाते हैं। तपस्या करने उस सुदीर्घा ने तपस्या ऐसी की सदेह जाने लगी स्वर्ग। देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से कहा ये क्या लीला हो रही भगवान, संभालो। भगवान ब्रह्मा जी आए, उस सुदीर्घा से कहा बेटी नियम है तुम अपने पिता की बेटी हो, तुम कुंवारी हो, जब तक तेरा विवाह नहीं होगा तब तक स्वर्ग नहीं आ सकते। तुम बहुत तपस्या की, जो पहले विवाह करो। तो किसी कोई हमको स्वीकार नहीं करता, तो नियम लो जो तुमको मिले, पहुंचते ही प्रथम बार उससे विवाह करना। उसने संकल्प किया धरती पर जाते जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी उसी को मैं स्वामी बनाऊंगी। अब देखिए एक कुष्ठ था, कुष्ठी था, उसके शरीर से बदबू निकल लिया, उसको दृष्टि पड़ी, प्रतिज्ञाबद्ध है, विवाह कर लिया। अब वह बड़ा खतरनाक था, क्रोधी था, कामी था, चला फिरा जाता नहीं था। खूब सेवा करती है लेकिन उदास रहता है। वो जो कुष्ठी था उदास रहता था। तो आपने सोचा क्या कारण है, मैं इतनी सेवा करती, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती पिलाती, फिर कभी प्रसन्न खुश नहीं होते। एक दिन सुदीर्घा ने अपने पति उस कुष्ठी से पूछा स्वामी मुझसे कोई गलती हो रही है क्या? मैं खूब प्रेम से आपकी सेवा करती, आपका आदेश पालन करती, आप खुश नहीं होते। बहुत कुछ कहने पर कहा देखो तुम बहुत सुंदरी हो, सेवा करती हो, लेकिन मेरा मन उस नदी किनारे एक बेस्या रहती है, उसमें मेरा मन लगा, मैं उसे रमन करना चाहता। राधे राधे। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं उपाय करती हूँ। वो जाती सुदीर्घा, पहुंचती और तो उम्र 2-3 महल पर रहा करती थी, झाड़ू लगाती, पूरे उसके बगीचा में झाड़ू लगाती, जल का छिड़काव करती, चली आती, रोज करती। 10 दिन 20 दिन हो गए तो उसने पूछा भाई ऐसा सुंदर किसने चमकाया? लोगों ने कहा आती है परम सुंदरी, बड़ी लंबी है, अकारण आपके यहाँ सेवा करती है। बोले आवे तो हम हमारे पास बुलाना उसको। देखिए सुदीर्घा आज भी सेवा शुश्रूषा को करके सफाई करके जाने लगी। तो उसके आदेश का पालक जो था उसने कहा देवी जी हमारी मालिकनी साहिबा आपकी कल याद कर रही थी, आप मिल लेते तो अच्छा होता, चलिए। वो गई, नमस्कार प्रणाम हुआ, उससे कई गुना सुंदरी ये थी। का सुंदरी अकारण मेरे बगीचा की सफाई क्यों करती हो?
सच सच बोलो। तो एक मेरी अभिलाषा है। बोलो क्या अभिलाषा है? पहले आप वचन दो, मैं जो बोलूंगी एक दिन के लिए, एक रात के लिए, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सकती हो? उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गई थी, उस वेश्या ने कहा जो तुमको करने के लिए तैयार है। तो मेरे पतिदेव एक रात आपके पास में रहना चाहते हैं। वचन दे दिया था, ठीक है। राधे श्याम जी देखिए क्या लीला होती है। वो जाती है बड़ी खुश होकर, हे प्राण वल्लभ चलो। वेश्या जी ने आपको एक रात अपने पास रहने के लिए शुक्र प्रदान कर दिया। बहुत खुश हुआ। तो चल तो सकता नहीं था। उस कुष्ठी को रात शाम हो गई, अपने कंधे पर लिया। सुदीर्घा ने है तो बड़ी लंबी। उन्हीं दिनों क्या लीला होती सो देखिए। ठाकुर जी की पतिव्रता में क्या क्षमता है। रामकृष्ण घबरा जाते हैं, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर घबराए कि नहीं, बेटा बन गए। राधे श्याम राधे श्याम। अनुसुईया जी के आप देखिए क्या लीला है। वो कंधे पर लेकर के उसने मस्तक को पकड़कर यूं जा रहा था। कुष्ठी बदबू निकल रही थी। संजोग देखिए, मांडव ऋषि सूली पर बैठे थे। उन्हीं दिनों की बात है। वो जो बैठे थे, उनके चरण से उस कुष्ठी का मस्तक से स्पर्श हो गया। उनका ध्यान टूट गया। तुरंत उन्होंने श्राप दिया, अरे दुष्ट, तेने मेरे ध्यान तोड़ा है तो सूर्योदय होते होते तो तेरा प्राण निकल जाए, तेरे प्राण निकल जाए। परम सती साध्वी सुदीर्घा जी ने इस बात को सुनी, यह बात सुनी तो उन्होंने भी संकल्प किया, सूर्य उदय होने ही नहीं देंगे। ना सूर्य उदय होंगे तो मेरे पति मरेंगे। राधे राधे देखे लीला क्या हुआ। अब पहुंचते पहुंचते आगे कहाँ वेश्या के आश्रम, बदबू निकल रही है शरीर। अब तो घबरा गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाबा ने साफ दे दिया, बाबा ने साफ दे दिया है और डर के मारे परेशान है। अब भोग बिला तो गया, न जाने कहाँ गया। उनका स्वामी आप चिंता मत करो, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तो सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। राधे राधे राधे। रात बड़ी लंबी हो गई, घबराए सारे देवता। परम पतिव्रता है, पतिव्रता की बात सुना रहा है। सारे ब्रह्मा जी पहुंचते हैं श्री अनुसुईया जी के पास। दंडवत प्रणाम नमस्कार हुआ। कहा ब्राह्मण कैसे उदास, ये घटना चक्र समाप्त होने जा रहा है, क्यों? सारी बात बताई। आपके हाथ में है अनुसुईया। अनुसुईया शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के आधार पर परेशान गुणेशु दोषाविष्करणम असूया। दूसरों के गुणों में से अवगुण को जो निकाले उसका नाम असूया। नो विद्यते जश्याम असूया भाव असो अनुसुईया। हम लोग दूसरों के गुण में अवगुण निकालते हैं, आपके गुण में अवगुण निकालते हैं, आप गुण अवगुण निकालते हैं। उस भाव का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है असूया। और जिसमें यह गलत भाव न हो उसका नाम अनुसुईया। श्रीमती अनुसुईया जी दूसरों के अवगुण में भी गुण ही निकालते थे। आज सवेरे हम बैठे थे वहां तो चर्चा चली। मैंने कहा देखिए श्रीधाम वृंदावन आए हो, आंख नाना प्रकार की बातें देखेंगी, कान सुनेंगी गए, इसलिए चिंता मत करो। अच्छे गुणों को, अच्छी वस्तु को धारण कर लो और बुरी वस्तु को छोड़ दो। लेकिन अपने लोगों में तो आदत है अच्छी बात को छोड़ने की
अब बुरी बात को रखने की, तो वृंदावन आने से नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? नुकसान हुआ, नहीं आते तो अच्छा था। यहां करके दूसरों के अब गुणों में से गुण निकालने की प्रक्रिया अपनाओ। ऐसी पतिव्रता थी अनुसुईया जी, उनके पति का क्या नाम है? श्रीमान भगवान अत्रि जी। अत्रि शब्द का क्या अर्थ होता है? न विद्यन्ते तीसरा अवस्था जस्मिन असौ अत्रि। अवस्था कितनी होती है? 4, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। गोपाल तो अपने उपनिषद में आया है, तुरीय अवस्था पन्नो गोपाल। जिस जीव के ऊपर सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षण होता है उसको तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। तुरीय अवस्था जिसको मिलती है, आपको देखेंगे हुए लेकिन आप नहीं दिखाई देंगे, गोपाल जी के दर्शन होंगे। हम कृष्णदास जी को देखते हैं, कृष्णदास नहीं दिखती हैं, गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं। उस भाव का नाम है तुरीय। तुरीय अवस्था में जो हमेशा रहे उसका नाम अत्रि। राधे राधे। यहाँ आई ठाकुर जी के विधान से क्या लीला हुआ? भगवान ने सोचा, हाँ, अनुसुईया जी ने कहा आप चिंता मत करिए, विमान जी जाइए, मैं जाती हूँ सुदर्गा जी को मैं कहूंगी बेटी तुम सूरज को प्रकट होने दो। महात्मा की वाणी तो ऐसा नहीं होगी, उनको हम मना भी नहीं सकते। राधे राधे। श्रीमती परम पतिव्रता सुदर्गा जी से हम विनती करेंगे, मेरी बात मान लें। सूर्योदय होगा, उसका पति मरेगा, मैं ठीक कर दूंगी। राधे राधे। देखिए पतिव्रता आती हैं अनुसुईया जी, सुदर्गा जी का बेटी, मैं उसको पहचानती हो, उनके चरणों नमस्कार किया। आपको भला ब्रह्मांड कौन नहीं जानता? ब्रह्मा विष्णु शंकर को जिन्होंने बालक बना डाला। मेरी बात मानोगी? मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान रखिए, मेरे पति न मरने पाए। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी चिंता मुझको दे दो। देखो उथल पुथल हो रहा है त्रिलोक में, सूर्योदय होने दो बेटे। तुम्हारे पति मरेंगे, मैं उनको जिला दूंगी। मैं उत्तराधिकारी लेते। तो क्या किया? कहा देखो एक लोटा जल लो और तुलसी जी को ऊपर दे दो। ये तुलसी महारानी, मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लेती हूँ, सूर्य उदय हो जाए। जो ऐसा कर अनुसुईया जी ने जुक्ति बताई। तुलसी देखिए, तुलसी जी का नाम जानते हैं? तुलसी, यहाँ भी तुलसी जी है। तुलसी जी, तुलसी का क्या नाम है? तुलया श्यति नाशयति जैसा तुलसी। अपने बराबरी किसी को न रहने दे, अपने बराबर तो किसी को न रहने दे, उसका नाम तुलसी है। राधे राधे। इनके समान भगवान भी नहीं है। तुलिया सत्यति तुलसी। परम पतिव्रता उस कोढ़ी कुष्ठी की पत्नी सुदर्गा जी ने एक जलपात में जल लिया और तुलसी जी के ऊपर निक्षेप करती हैं और निवेदन करते हैं, हे विष्णु प्रिय तुलसी जी, मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लेती हूँ। सूर्य उदय हो जाए, सूर्य का उदय हो जाना चाहिए। जो ही जल का निक्षेपण हुआ, सूर्योदय हो गया। उनके पति की गोविंदायन मर गए। अब श्री अनुसुईया जी ने जीवन दान दिया। जीवन दान ही नहीं दिया, ऐसा सुंदर राजकुमार जैसा हो गया। अपनी दृष्टि निक्षेप की, सुदर्गा बड़ी लंबी थी, बिल्कुल राजकुमारी हो गई। वो वेश्या थी, चरणों में गिरती हैं। उस दिन तो भजन करती करती वेश्या भी
भगवत धाम को प्राप्त होगी। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा पतिव्रता पत्नी अभिमन्यु पत्नी उत्तरा जी ने निवेदन किया है मुझको भले ही जलाकर स्वाहा कर दे ब्रह्मास्त्र की ज्वाला, किंतु मेरे पेट में बचा उसकी रक्षा करो। यदि मैं यहाँ से रक्षा करता हूँ मेरे ऊपर उंगलियां निर्देश होंगे, ऐसा करो। देखिए भगवान विचार करते हैं, गर्भ में जो बच्चा है पहले से है, मैं इस माँ के गर्भ में प्रवेश करता हूँ तो पहले से है, मैं पीछे जाऊंगा तो छोटा भाई न हुआ, मैं छोटा भाई हुआ तो छोटे भाई के ऊपर राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखिए, भगवान प्रवेश करते हैं। ब्रह्मास्त्र में भी भगवान की ही शक्ति है। अब ब्रह्मास्त्र का निक्षेप किया गया है द्रोण पुत्री अश्वत्थामा के द्वारा, तो अपना काम करेगा। दो सिद्धांत है भागवत जी के टीकाकारों के आधार पर। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, उसने जाकर बच्चे को मार डाला, जला दिया। तब तो पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना व्यर्थ गई। राधे श्याम राय से नहीं। अब देखिए यह है उत्तरा जी के पेट में बच्चा। अब ब्रह्मास्त्र ज्वाला चारों तरफ चक्कर काटती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनुरणीय महतो महियान के आधार पर अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। ज्वाला और गर्भस्थ बच्चे के बीच में चक्कर काटते हैं। तो भगवान के दिव्य तेज के द्वारा ब्रह्मास्त्र का तेज मलिन हो गया, उसकी रक्षा हो गई। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई ब्रह्मास्त्र जला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यदि मैंने इसको नहीं जिलाया तो पतिव्रता पांडु कुलवधु मुझे जलाकर स्वाहा कर दी। घबरा गए तो उन्होंने भगवान नाम लिया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राम कृष्ण भी समय आने पर अपने नाम की शरण लेना पड़ता। उनको भी नाम की शरण ली, तुरंत नाम भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान कर दी। क्या प्रदान की? अरे आप स्वयं क्यों नहीं परीक्षित बन जाते हो? उत्तरा का बालक बन जाओ। भगवान श्याम सुंदर उत्तरा के बालक अर्थात परीक्षित जी बन गए। परीक्षित श्री कृष्ण है। अब देख क्या लीला होती है। श्रीमद् भागवत जी का सिद्धांत है टीकाकारों का। यहाँ भंडारा हो रहा है, 1 नंबर के पदार्थ हैं। यदि 2 नंबर के हम रसोईया ले आए, 1 नंबर के पदार्थ को खराब कर देगा। और यदि 1 नंबर का रसोईया हलवाई है और 2 नंबर के सामान ले आए, 1 नंबर का हलवाई है ना, उस 2 नंबर को 1 नंबर बनाने का प्रयास करेगा, सफलता मिल जाएगी उसको। श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्माता कौन है? वेदव्यास जी। तो कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। कृष्ण शब्द ग्रहण करने से 4 महापुरुष ग्रहित होते हैं। एक नारायण को भी कृष्ण कहते हैं, विष्णु नारायण कृष्ण। यशोदानंदन श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं। एक 5 पांडवों में मध्य पांडव अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। और चौथे कृष्ण कौन है? वेदव्यास जी। कृष्ण द्वैपायन।
गीता जी में विभूति वर्णन में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण व्यासा नाम कृष्ण तो कहने का तात्पर्य क्या लीला है देखिए। भगवान श्री कृष्ण ही हलवाई हैं। हलवाई माने भगवान वेद व्यास। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब भागवत जी क्या है? श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत तथा स्वरूप में एक मेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जो तत्व श्री कृष्ण वही तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण। तेनेंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण ही श्री कृष्ण है। वेदव्यास जी के द्वारा रचित, वेदव्यास जी श्री कृष्ण, उनके द्वारा रचित पदार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण। अब राय श्याम जी देखिए, जो हलवा बन के बना दिया पदार्थ, आपको निमंत्रण मिला, आप कौन हो? यहाँ 4 पदार्थ है ना, बनाने वाला, पदार्थ, खाने वाला, परोसगार करने वाले, 4 हुए ना। तो बनाने वाले कृष्ण, अब पदार्थ श्री कृष्ण भागवत जी, बनाने वाले हलवाई वेदव्यास जी कृष्ण। अब पदार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी महा मिठास परिपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण। अब भोजन करने वाले कौन है? परीक्षित श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अभी अभी सुना ना, परीक्षित जी बन गए श्री कृष्ण। अब परोसगार कौन करते हैं? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी साक्षात कृष्ण है ही। नंद नंदन रूप में श्री सुख भगवान ऋषि। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन करने के लिए आप बैठे हैं, सुनिए। अच्छा, कुछ राधे हम 2 राधे राधे कर लेते हैं, तब तो हमारे कविया से कुछ कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन बसी गए मेरे मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी छूटी गई, लोक लाज कुल कान छूटी गई, इनकी लगन लगन में मोहन बसी गए मेरे मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में। जय हो। बड़ा सुंदर पद है। आप सभी लोग प्रेम से मंद मंद सुरों में ताली की संज्ञा देते हैं। जय हो। अच्छा, आइए, महाराज जी का कहना है कि चलता हुआ सुगम में आप सभी लोग प्रेम से गा भी सकते हैं, ऐसा भजन है। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी
प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। बाबा है वृषभान कुंवर श्री कीरति मैया है। 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 ब्रज में बरसानो हम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। श्री राधे। श्री राधे। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। 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 दुख दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक
हार्दिक ध्यान धरे। गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारा राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय हो जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी का विधान बहुत बलवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा का रसास्वादन हम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकरण हैं। भगवान श्याम सुंदर का विधान देखिए। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है महाविष्णु। बहुत से विष्णु हैं। एक बालक शब्द का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण बालक बनकर जब आते हैं 49 प्रकार का अर्थ है। एक बात सुना देता हूँ। बालक क्यों बने भगवान और कौन बने हैं बालक? बालेषु लोम गर्तेषु रौल्य एकत्वात्। लोम गर्तेषु रोम गर्तेषु अनेकानि ब्रह्मांडानि सन्ति यस्मिन् असौ बालः। भगवान श्याम सुंदर के देखिए, जब हम और आप सतयुग में थे तो भगवान आए। त्रेता में हम भी थे, भगवान भी आए। द्वापर में हम भी थे, भगवान आए। अब कलयुग में है तो भगवान संतों के रूप में है। अमुनि भगवत रूप है। भगवान के दो रूप होते हैं, एक चल एक अचल। अचल माने जो नहीं चले। मठ मंदिरों में भगवान के रूप अचल है। और साधु संतों के रूप में जो भ्रमणशील होकर हम गृहस्थों के ऊपर अनुग्रह वर्षण करने के लिए भगवान का एक दूसरा रूप है, साधु संतों का रूप। वही भगवान के एक सतयुग में अवतार भगवान के होते हैं हंस के रूप में, तो 27 हाथ का मंगलमय विग्रह होता है। हमारे आप भी 27 हाथ के होते हैं। त्रेता में जब भगवान रघुनाथ बन करके आते हैं 14 हाथ का उनका मंगलमय विग्रह होता है और 14 करोड़ बाल होते हैं। हम भी रहते हैं तो हमारे भी 14 करोड़ बाल होते हैं। द्वापर में हम और आप भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो आपके शरीर में भी 7 करोड़ बाल, उनके में भी। तो भगवान के एक रोम गर्त में अगर एक बाल को उखाड़िए, उसमें छोटा सा गड्ढा होता है, उसमें अनंत ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड तो अनेक हैं। ब्रह्मा कितने हैं? तो जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, उतने विष्णु, उतने शंकर। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं लोग? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की फैक्ट्री नहीं होती। अपने लोगों की पदोन्नति होती है
तो आप ब्रह्मा बनते, शंकर बनते, विष्णु बनते हैं। लेकिन विष्णु तक बन जाओगे, डुप्लीकेट विष्णु होगे। ओरिजिनल सदा रहने वाले जो विष्णु हैं उनमें 3 चिन्ह होते हैं, 2 चिन्ह राधे से, 3 चिन्ह। कौन कौन? ओरिजिनल विष्णु जो होते हैं उसके 3 चिन्ह होते हैं। एक राधे राधे कौस्तुभ मणि होती है, एक भृगु जी ने लात मारी थी बाएं वक्षस्थल पर, भृगु लता का चिन्ह होता है। बाएं वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, लक्ष्मी जी का चिन्ह। ये ओरिजिनल जो विष्णु हैं उनके पास हम लोगों की जो उन्नति होती है, पदोन्नति होती समझ लीजिए, तो विष्णु बनते हैं। ये 3 चीज नहीं रहेंगे और सब कुछ हो जाएंगे। इसीलिए भगवान रामकृष्ण के एक बाल गर्त में, गड्ढा में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं, वो सब वहां विराजमान। यहाँ शेष साई भगवान है, ओरिजिनल विष्णु। उनकी इच्छा हुई सृष्टि हो, तो उनके नाभि से कमल ऊपर आता है, जलमग्न समस्त लोक कमल खिल गया। ठाकुर जी का विधान देखिए, उस कमल के ऊपर, कमल में कर्णिका होती है, ये कमल का फूल है, इसमें कर्णिका है। जो हम लोग बच्चे थे उसमें फली फल होता है, फल वो खाया जाता है। आप लोग खाए नहीं खाए भगवान ने, इसमें फूल में इतना वाला, उसमें फल खाने वाला होता है। हम लोगों ने खाया बचपन में। वो कर्णिका के मध्य से एक बच्चा निकला, कर्णिका पर एक बच्चा निकल पड़ा। न जाने कहां से आया, एक बच्चा ने जन्म ले लिया। राधे श्याम जी देखते देखते 4 मस्तक हो गए उसके। उसने सोचा, चारों ओर देखा, 4 मस्तक, 8 आंखें हो गई, जल ही जल है, कुछ कहीं नहीं है। नीचे देखा कमल, ये कमल कहां से आ गया? उस चतुर्मुखी बच्चे के मन में यह विचार जागृत हुआ, कहीं न कहीं तो मिट्टी होगी, मिट्टी से ही कमल पैदा लिया है। तो कमल की का जो डंठल होता है उसमें सुलाक होती है, उस सुलाक के द्वारा उस बच्चे में ऐसी क्षमता आ गई तो छोटा सा रूप हो गया। और सुलाक के अंदर गया, कहाँ से ये कमल है उसका पता लगाने के लिए 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन वो कमल कहाँ से आया उसका पता नहीं चला। अब वहां से लौटता है बच्चा, उसी कमल की कर्णिका पर बैठ जाता है। अब सोचने लगता है, हाय रे विधाता, ये क्या हो गया? मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया? आकाशवाणी होती है, तो पो तपस्या करो। अब नेत्र बंद करके उसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। ऐसी क्षमता आ गई उसमें। 10,000 वर्ष बीत गए, भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। आपने कहा, तपो में हृदयम ब्रह्मन, हे नामकरण करते हैं, हे ब्रह्मा जी आपने अद्भुत तपस्या की। तपस्या मेरा हृदय है, आपने मेरे हृदय को जीत लिया है, वरदान मांगो, वरदान मांगो। उस चतुर्मुखी ब्रह्मा ने कहा, मुझको क्यों यहां भेजे हैं आप, क्या करने के लिए? सृष्टि करो। अब लगे ब्रह्मा जी सृष्टि करने,
क्योंकि अहं आ गया सृष्टि करने के लिए। मेरा चयन हुआ है तो आकार प्रदान करते हैं, चेतना नहीं आती। बहुत कुछ बना डाला और फिर तपस्या करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। प्रभु आपके आदेश का पालन किया मैंने, बहुत से जीवों का राधे राधे हुआ, मैंने विग्रह तो बना डाला, आकार बनाए, लेकिन चेतना नहीं आई। तो आपने कहा श्रीमद् भागवत जी का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत जी प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को, तो कहा साप्ताहिक पाठ करेंगे तो अहंकार कभी नहीं होगा, इनमें चेतना भागवत जी की कृपा से इनमें चेतना प्रदान करने की क्षमता भी आ जाएगी। और आज से आपका नाम शतधृति होगा। शतधृति कहते हैं बुद्धि का नाम है। 100 बुद्धियां आपको मैं प्रदान करता हूं। अब देखिए, यदि इतनी बुद्धि नहीं होती, 4 हाथ हैं ब्रह्मा जी के, एक हाथ में एक मनुष्य का हिसाब किताब है, एक हाथ में सांप है, एक हाथ में बिच्छू है, एक हाथ में सिंह है। तो यदि अनेक बुद्धियां नहीं होती तो ब्रह्मा जी घबरा जाते। तो इसने पूर्वजन्म ने कौन से काम किए हैं, क्या क्या किया है, क्यों पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्देवी दिक्कत थे। हमने आपने पूर्वजन्म में जो कर्म किए हैं वो भाग बन करके भोग रहे हैं, हमको भोगना पड़ रहा है। इस बार जो कर्म करेंगे भाग बन के अगले जन्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो कृष्णार्पण हो जाते हैं, भगवत परायण हो जाते हैं, उनमें अहंग नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ करते हैं, जब 56 भोग भगवान के भोग लगते, तुलसी दल पड़ने से भगवत प्रसाद हो जाता है। तो गुरुदेव जो भगवत स्वरूप हैं, उनके द्वारा आप गले में तुलसी कंठी बांधी गई, तो आप भगवान को हुए कि नहीं हुए। वैष्णव होने पर भी यदि आप भगवान के नहीं हुए तो मन में छल है, प्रपंच है, दुराव है, भेद है, उसका भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आप भगवान के हो गए। जैसे आपको होता है, हमको अच्छी साड़ी पसंद है तो अच्छी साड़ी खरीदती हो, अच्छी वस्तु पसंद है, अच्छी वस्तु का निर्माण करती हो। तो आपके इष्ट को तो आपसे बढ़िया वस्तु चाहिए, एक नवर्ची बनाकर भोग लगाइए। अब भगवान उसका रस ग्रहण कर लेते हैं और उस तत्पश्चात आपके लिए प्रसाद छोड़ देते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, भुंजते ते तो हम पापम जे पचिंतात्म कारणात्, जो अपने लिए अपने सगे संबंधियों के लिए रसोई बनाता है, वो पाप ही खाता है, पाप ही खिलाता है। तब क्या होगा, तो भगवान को अर्पण कर दीजिए तो प्रसाद हो जाएगा। हे गुणों का अपमार्जन हो जाता है, आप विशिष्ट गुणों का आदान उसमें हो जाता है। जब आपके द्वारा आरोगा गया प्रसाद भगवत प्रसाद हो गया, तो आपके गले में कंठी पड़ने से आप भगवान के नहीं हुए, भगवान के हो गए। आपके द्वारा जितने क्रियाकलाप होंगे ये भगवान का अर्पण हो जाता है। यदि ऐसी धारणा आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप बंधन में बंधेंगे। बंधन में नहीं बंधने, इसीलिए भगवत अर्पण होना है। कुछ वैष्णव ऐसे हैं जो भी काम करते हैं, सवेरे संकल्प करते हैं, मेरे द्वारा जो काम हो सोने से पहले वो सब हम आपको अर्पण करते हैं। और कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं, जिस दिन आपने वैष्णव धर्म स्वीकार किया उस दिन संकल्प ले लिया, आज से जो मेरे कुछ नहीं सब आपके। कुछ छली प्रपंची होते हैं, बढ़िया चीज तो अपने लिए रख देते हैं, घटिया घटिया भगवान को दे देते हैं। भगवान आपसे समझदार ज्यादा है, आपकी दुर्बुद्धि को समझ लेते हैं। आपकी दुर्बुद्धि का फल आपको भोगना पड़ता है।
इसलिए सावधान। भगवान नाम का जाप करेंगे, धीरे 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 सद्बुद्धि भगवत गुण आपके अंदर आधान हो जाएंगे उनका। अच्छा, नाना प्रकार की सृष्टि की बात होने लगी। इतने में क्या लीला हो सो देखिए श्री जी की कृपा से। कई प्रकार की सृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है। सब में चेतना आ गई। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बच्चे बनाए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन खड़े होकर कहा किम करो किम कुर्मो वयम, हम क्या करें, आदेश दें। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी ने कहा सृष्टि में कुरुतो जूयम, आप लोग सृष्टि करो, अर्थात तपस्या करके शक्ति उपार्जन कर विवाह करके बच्चे पैदा करो। उनका हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं, हम भजन करेंगे, भजन राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे करेंगे। हम लड़के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए। पिताजी को ये हुआ कि मेरे आदेश का उल्लंघन करते हैं, क्रोध आया। जो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, वृक्ष के बीच से एक बच्चा पैदा हो गया। देखते देखते 11 रूप धारण कर ले। 11 अच्छा रोने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा रोते क्यों हो, तुमने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नामकरण करते हैं। रुद्रनाथ रुद्र उच्चते, तुमने रोने का काम किया, आज से तुमको लोग रुद्र के नाम से पुकारेंगे। हम क्या करें, पहले तपस्या करो, फिर सृष्टि करो। तपस्या की, विवाह हुआ। अब रुद्रों की सृष्टि ऐसी होने लगी, ब्रह्मा की सृष्टि को खाने लगी। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि को रुद्र की सृष्टि खाने लगी, ब्रह्मांड का विरमता जुए ठहरो। अब क्या लीला होती है, तो ब्रह्मा जी ने अपनी छाया को 2 रूप में विभाजित कर दिया, मनु और शत्रुपा के रूप में। उन दोनों ने हाथ जोड़ प्रार्थना, हम क्या करें, पहले तपस्या करो, उसके बाद सृष्टि करो। अब तक मंत्रों के द्वारा मानसिक सृष्टि हुआ करती थी। अब पति पत्नी के संपर्क से प्रथम बार सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु जी हैं, स्वयंभू मनु, और शत्रुपा जी उनकी पत्नी हुई। ब्रह्मा जी ने ही अपनी छाया को दूर प्रदान किया। उनसे बच्चे हुए 5। अब देख क्या लीला हुई। आज 70 वर्ष हो गए। नई बात सुना देता हूं, आपके प्रधानमंत्री के जन्मदिन है आज, राधे श्याम। 72 वर्ष के पूरे हो गया प्रधानमंत्री। आज के ही दिन निजाम हैदराबाद लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कराया था। उसका इरादा था, बहुत बड़ा था, विश्व में सबसे बड़ा धनी था, बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस। बीमार पड़ा तो इंग्लैंड से डॉक्टर मशीन लेकर आया। वो जो सोता था, बिजली बंद कर सोता था, बिजली खर्च हो जाएगा ना, अब उसके लिए चाहिए बिजली। मशीन जांच करेगी, बिजली है नहीं, कल सब कल करना, बिजली खर्च हो जाएगी। इतना कंजूस था निजाम। और समय समय पर अंग्रेज सरकार को निजाम से पैसा कर्जा में लेता था अंग्रेज, इसीलिए उसको हृदय चाहता था इसको स्वतंत्र रख दिया जाए। पूछा तुम क्या करना चाहते हो, हम स्वतंत्र।
हम भविष्य में पूरे भारत पर कब्जा करेंगे। 60,000 स्वतंत्र सेना थी, खजाना था, सिक्का चलती थी, सारी बातें होती थी। 60,000 40,000 सैनिक हैं। उसका जो प्रधानमंत्री था, प्रासंगिक बात सुनाता, उसका जो प्रधानमंत्री था कट्टर जिन्ना का चला था। अपने घर में जिन्ना का स्वरूप मूर्ति फोटो रखता था और जो कहता था वही निजाम करता था। उसका मेरी सेना शक्तिशाली है और समय आने पर निजाम से क्या नाम है जिन्ना से मदद मिलेगी। यह बात लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल समझ गए, लेकिन जवाहरलाल तो पक्के मुसलमान, उनका नहीं ठहरिए, हम बातचीत कर लेंगे। और धीरे धीरे जिन्ना के द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक जो आजकल है, एक प्रांत है, ये तीनों को अपने कब्जा में ले लिया और धीरे धीरे उपमा फैलाना चाहता उसका प्रधानमंत्री। उधर उसने कह दिया जिन्ना ने, आप चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर खूब फौज हम भेज देंगे। अटल जी चिरा रहे, वल्लभ भाई ताक में थे, वो बीमार पड़ गया, जिन्ना मर गया। एक टोकरी भेजी, टुकड़ी, उसके सारे जितना था सब पर कब्जा कर लिया 6 दिनों के अंदर। उसका प्रधानमंत्री था, उसको अरेस्ट कर लिया लौह पुरुष ने, उसको नजरबंद कर दिया। तब हस्ताक्षर हुआ, राधे राधे हो गया। उस समय में उसका प्रधानमंत्री ने तो मर गया, वहां की सरकार से कहा हमको फौज भेजिए, हम नहीं भेज सकते। ठाकुर का विधान, उसका विलय हो गया। वो आज ही दिन, आज के दिन 1 वर्ष तक वहां प्रधानमंत्री भारत में इसका उत्सव मनाएंगे। आपके गृह मंत्री वही हैं। एक नई बात सुना देता हूं रायश्याम जी, आज से पहले की सरकार ने 2014 में देश को बिल्कुल मुसलमानों के हाथ में सौंप रही थी। नई बात सुना रहा हूं, साकांक्ष होना है, किसी के ये जाति किसी के नहीं होते हैं। उधर 2014 चुनाव संहिता लागू होने वाली है। इधर मनमोहन सरकार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबों ने मिलकर के 123 अरब से ज्यादा संपत्ति वाली संपत्ति 123 भूमि को मुसलमान को वक्फ होता है, क्या होता है वक्फ बोर्ड को दे दिया। और तुरंत अभी आज ही होने वाला है चुनाव संहिता लागू, उससे पहले पास करके वक्फ बोर्ड देना हमने आपको दे दिया। और इतना ही नहीं, भारत सरकार नोटिफिकेशन हो गया, क्या होता है अंग्रेजी हम तो जानते नहीं, सब हो गया। और कैसी भूमि है राजस्थान जी, संसद के पास, संसद भवन के पास में है, रामलीला मैदान के पास में है, अरबों की संपत्ति एक एक है। समझिए लोग, इनको शक्तिशाली कर दो, वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा हारेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनु और शत्रुपा के द्वारा यौन संबंध, पति पत्नी के संपर्क से 5 बच्चे हुए। तो मैं बता रहा था 70 वर्षों से चीता यहाँ लुप्त हो गया। आज 8000 किलोमीटर से 5 चिताएं हैं, 5, इसमें 3 है मादक और 2 हैं पुरुष। आज सबको मध्य प्रदेश में राधे राधे
प्रधानमंत्री ने किया है। यहां भी देखिए, प्रथम बार मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तीन बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। ठाकुर जी विधान देखिए, 3 बच्चे कौन? बच्चियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब बच्चे कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद ये है। आकुति का विवाह ऋषि नाम के ऋषि से कर दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। बीच की रह गई देवहूति, उनका मैं बचपन में देवर्षि नारद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। उनका बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के विवाह करने के बाद कहना मैं विवाह नहीं करूंगी। करूंगी किनसे? तो ब्रह्म दर्शन प्राप्त, कृष्ण दर्शन प्राप्त श्रीमान महामना ब्रह्मर्षि कर्दम जी के साथ। देखो, तुम्हारे उदर से भगवान के अवतार होगा, कपिलावतार। तुम धैर्य धारण करती रहना। अब देखिए, आकुत इष्टरा दे, ये 3 हुई। 2 बच्चे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रसंग चल रहा है। अब क्या लीला हुई? ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, सृष्टि क्यों नहीं बढ़ रही है। देखिए, जो बाबाजी हो जाते हैं, लड़के बच्चे पैदा नहीं करते, कम करते हैं, उस पर ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उस पर ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वर्तमान सरकार बात नहीं करूं, इससे पहले की सरकारों की थी बात। बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते थे तो खूब पुरस्कार देती थी सरकार मुसलमानों को। हिंदू बच्चे पैदा करने में झिझकते थे, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे ठीक नहीं होगा। वो लोग, अरे 28 बच्चों के पिता को मैंने देखा। यहाँ देखिए, अच्छा, ब्रह्मा जी को चिंता है सृष्टि कैसे बढ़ेगी, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। भगवान का ध्यान कर रहे थे, इतने में छींक हुई। क्या छींक हुई? उनकी छींक से, छींक नाक से होती है ना, छींक से सुअर का बच्चा, सफेद बाड़ा का बच्चा निकला। सामने देखते हैं, ये क्या हो गया? सफेद है। देखते देखते पड्डा के बराबर हो गया बच्चा, बड़ा विशाल हो गया। इससे पहले क्या हुआ? हिरण्यकश्यप हो गया था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर पाताल में रख दिया। भगवान ने 12 रूप क्यों धारण किया? टीकाकारों ने बहुत बढ़िया बात बताई है। पृथ्वी का क्या लक्षण है? पृथ्वी का बताते हैं न्याय शास्त्र में, अमर को तर संग्रह, तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र पंचभूतेषु पृथ्वी गंधवती भवती। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें जो पृथ्वी है उसका लक्षण क्या है? गंध। जिसे गंध आवे, देखिए हम लोग स्नान आदि करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन की गंध रह जाती है। अब मिट्टी से हाथ धोएंगे तो गंध नहीं रहेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और किसी पदार्थ से आप हाथ पांव धोएंगे उस वो अपना गंध छोड़ जाती है, वो पदार्थ, वो वस्तु। तो गंध किसी ले जाती है? घ्राण से, नासिका से। घ्राणेन्द्रिय प्रधान बड़ा होता है, नाक से ही गंध ली जाती है। अब पृथ्वी गंधवती है तो पृथ्वी कहाँ है इसका पता किसके द्वारा होगा? घ्राणेन्द्रिय प्रधान जो जीव होगा उसी से ना। भगवान ने घ्राणेन्द्रिय प्रधान बाड़ा कर उदाहरण किया। देखते ही देखते पर्वताकार हो जाता है, खुशबू निकलने लगी, स्वर्णाभा दीप्यमान हो गए बाड़ा भगवान। अब ध्यानस्थ होकर देखते हैं ये क्या हो गया?
अरे राम राम, साक्षात श्री कृष्ण, ये कुछ लीला करने वाले हैं, स्तुति करते हैं, सब तरह से लोग शब्द सब आते हैं, भगवान अपने रूप में हो जाते हैं, चक्र काटते हैं, बड़े आनंद से भगवान पहुंचे कहाँ? पाताल। अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को रखकर चले आ रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष बहुत बड़ा बलवान है, उसने 60 मन की गदा ली, चक्र काटना शुरू कर दिया, समस्त देवताओं को पद दलित कर दिया, कोई युद्ध करने वाला नहीं। तो उसने सोचा सर्वप्रथम राजसी जग करने वाले वरुण जी, राजसी जग वो करता है जिसने अपने शौर्य से, पराक्रम से, वीरता से सबों के अपने अधीन कर लेता है, वही राजसी जग कर सकता है। सर्वप्रथम किसने किया? वरुण जी ने समस्त देवता आदि सबों को, मानव को अपना अधीन करके राजसी जग किया था। और सब शांत में किसने राजसी जग किया? भगवान द्वारकाधीश के सहयोग से अजात शत्रु युधिष्ठिर जी ने। ठाकुर जी का विधान देखिए, उसके बाद राजसी जग नहीं हुआ है। इस बीच में कौन कौन से किए? सर्वप्रथम की चर्चा है, अंतिम की चर्चा है। अब बीच में किन किन ने किया पता नहीं। उसने सोचा महाबली वरुण है, चलो उससे युद्ध करके अपने भुजा की खुजार मिटाऊंगा। हिरण्याक्ष पहुंच गया अपनी मंत्री परिषदों से, जो तो वरुण जी विराजमान सिंहासन पर, वो पहुंच गया, अपनी गदा को जो ठोड़ी में लगाया, अब बंदर की नजरियों देखने लगा। वरुण जी समझ गए इसे युद्ध कर नहीं सकते। भगवान श्री विष्णु के पार्षद हैं विजय साहब, भगवान श्री श्याम सुंदर 12 का रूप धारण कर चुके हैं, इसका अंत होना है। आपने कहा बीरबल हिरण्याक्ष कैसे आए? ऐसा करो, हमसे युद्ध करो, हम तो युद्ध आपसे नहीं कर सकते, अब आगे जाइए, नारद जी मिलेंगे, पता बता देंगे। आप उनको पता है आपसे युद्ध करने वाला योद्धा कहाँ है। बड़ी प्रसन्नता के साथ गए, देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा वरुण जी ने मेरे साथ भेजा है, ये मुझको न जाने क्या कर डालेगा। नजर बचा कर चलने लगे। देवर से सुनो मेरी बात, आगे पास में युद्ध करो, नहीं तो किसी योद्धा का पता बताओ, मेरी भुजा में खुजार मच रही, परेशान हूं। बोले सुनिए, आप सीधे चले जाइए, आपने पृथ्वी को जहां रख रखा था उससे विष्णु ने 12 का रूप धारण कर लिया है, अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को रख आ रहे हैं, जो युद्ध करो। उधर से भगवान आ रहे थे, इधर हिरण्याक्ष पहुंचता है, भगवान ने अपने संकल्प से विराजमान कर दिया पृथ्वी को। उस दुष्ट ने कहा, हिरण्याक्ष ने कहा, अरे कपटी विष्णु, तुमने 12 का रूप धारण कर मेरी धरोहर को यहां से ले जा रहे हो। राधे श्याम, यदि तुमको ले जाए ना, पहले मुझसे युद्ध कर। उनका देखो भाई, उसने कहा, अरे वन पशु, कहा मैं तो वन पशु ठीक हूं, अब तुम तो ग्राम सिंह हो ना, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते हैं युद्ध करने के लिए। ग्राम सिंह कहते संस्कृत में, कुत्ता का नाम है ग्राम सिंह, कुत्ते का नाम है ग्राम सिंह। हिरण्याक्ष को भगवान बारह ने कुत्ता कह दिया। राधे श्याम जी वो 60 मन गदा भगवान बारह के ऊपर डेढ़ मारी, भगवान थोड़ी टेढ़े हो गए, गदा फेल हो गई। उसी गदा को उठा करके उसके ऊपर मारा, बड़ी चोट आई। फिर तो क्रोधातुर होकर दोनों मल्लयुद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध होने लगा। राधे श्याम जी कभी भगवान को नीचे ले जाता था,
उनकी छाती पर बैठ जाता था, आकर भगवान इसके ऊपर चढ़ जाते थे। कौतुकी थे भगवान। सारे देवता ब्रह्मादि आकाश में देख रहे हैं, सूर्यास्त होने ही वाला था। ब्रह्मा जी का भगवान सूर्यास्त के बाद इसकी माया 8 गुनी बढ़ जाती है, सूर्यास्त से पहले इसको मारिए। आप शांत रहो। ठाकुर जी कृपा से रहे संख्या लीला तो देखिए, मल्लयुद्ध होता है, कितना बड़ा भागशाली है। हिरण्याक्ष का कपोल भगवान कपोल से मिलता है, मस्तक भगवान को मस्तक से मिलता है, बड़ा भगवान का। उसके दोनों हाथ भगवान के हाथ से मिलते हैं, उसकी छाती भगवान की छाती से मिलती है, उसके पांव भगवान के चरण से मिलते हैं। मल्लयुद्ध में ऐसे ही होता है। भगवान ने ऐसा समझी, ऐसा समय देखा, स्मरण किया, सुदर्शन चक्र आया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। समस्त देवता कल वृक्ष पुष्प लाए थे, भगवान बाड़ा को मारेंगे, बाड़ा भगवान हिरण्याक्ष को मारेंगे तो भगवान को पुष्प वर्षा करेंगे। लेकिन क्या लीला होती है देखिए, सो देखे लीला। हिरण्याक्ष के धड़ से सर अलग हो गया, आंख खुली हैं, भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं वो। इतनी प्रसन्नता देवताओं को ही कि भगवान के ऊपर राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के ऊपर उसकी वृष्टि होनी चाहिए थी, वर्षा होनी चाहिए थी, जो भूल गए सब सब। भक्तराज मरने के बाद भी जो अपने दोनों नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहा है, हिरण्याक्ष के ऊपर फूलों की वर्षा करता है। भक्त पर हिरण्याक्ष जयकार करते हैं सभी ब्रह्मादि देवता। भगवान ने देखा, अपनी आंखों से मेरे दर्शन कर रहा है, बड़ी खुशी हुई। जीत तो भगवान को मिली, मरणोपरांत ये आज अपने यहाँ भी प्रथा है, मरणोपरांत अपनी जीत उसको दे देते हैं। अपनी जीत मरणोपरांत हिरण्याक्ष मिल गया, कहते हैं ना मरणोपरांत अर्जुन चिन्ह मिला, द्रोणाचार्य चिन्ह देते हैं, भारत सरकार देती है। अब वहां से राय श्याम जी पृथ्वी फिर पर लेकर आगे बढ़ते हैं। ऊपर जब आए, एक बहुत ही बढ़िया विलक्षण समस्त शोभाओं से युक्त अपने आभा विकेरता हुआ एक दीप को देखा। तो आपने कहा, पृथ्वी जी ने कहा, हे भगवान, मैं पृथ्वी आपकी डार पर हूं। ये कौन सी पृथ्वी है? वो बड़ा विलक्षण उसकी शोभा दिख रही है। आवा प्रभा 10 दिशाओं को चमत्कृत कर रहा है। उसका क्या नाम है, कौन है? तो वही डॉक्टर साहब के यहाँ दोहा हमने पढ़ा, ये पृथ्वी पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करे तो मिलिए श्यामा श्याम। भगवान बाराह ने कहा, देवी वो श्रीधाम वृंदावन है। महाराज, पृथ्वी में आपकी डार पर तुम नहीं जानती हो, श्रीधाम वृंदावन अनित्य गोलोक, नित्य वृंदावन। जब मेरी इच्छा होती है, मेरी प्राण प्यारी रासेश्वरी राधारानी की, चलो धरातल पर राधे राधे करें, तो 84 कोष का जो क्षेत्रफल है वहां से धीरे धीरे धरातल पर आता है। उसमें 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्र, उसका नाम वृंदावन है। वही 84 कोष, वो नित्य रहता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है।
जब महाप्रलय होने लगेगा तो सोने की जंजीर से संबंध है, वो धीरे 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 ऊपर चला जाएगा बड़चौड़ा से, वृंदावन से, वहां राधे राधे होता है गोलोकधाम। इस प्रकार से श्री बाड़ा भगवान पृथ्वी को रख करके वहां से अपने लोक में जाते हैं। और उन पृथ्वी को जो लाए रायसन अतल पितर सुतल तलातल महातल सतल पताल गए, तो इनके रूप सौंदर्य को देखकर, देखिए बाड़ा भगवान का रूप सौंदर्य था, देखकर वहां की समस्त स्त्रियां कहा भगवान हम आपका अंग संग प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा कर हमारे ऊपर कृपा करो। उनका मेरे पास न समय है न अवकाश है, मेरे जो अवतारी पुरुष हैं श्री कृष्ण वो धरातल पर आएंगे, तुम सबों की इच्छा की पूर्ति वो कर सकते हैं, हम नहीं करने वाले। राधे श्याम राधे, और सब की सब भगवान श्री कृष्ण के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम ले रहे हैं। देखिए क्या विलक्षण बात होती है। और सब की सब स्त्रियां सभी नीचे के सातों लोगों की भगवान बाराह के रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। प्रार्थना करने पर भगवान बाराह ने कहा हमारे अंशी अवतारी से ही श्री कृष्ण चंद्र गोलोक से पधारेंगे श्रीधाम वृंदावन को लेकर, महाराज लीला होगी, तुम स्वयं की इच्छा की पूर्ति वो कर सकते हैं, न कि मैं कर सकता। इसी प्रकार से बताते हैं मत स्वरूप धारण करते भगवान, उसके रूप सौंदर्य को देख करके जलचर जितने थे सब के सब मोहित हो जाते। मत्स्य भगवान ने कहा आप सबों की इच्छा की पूर्ति हमारे अवतार से ही भगवान सर्वेश्वर वृंदावन धरातल पर पदार्पण करेंगे, महाराज लीला करेंगे, आप सबों की इच्छा की पूर्ति करेंगे। अब देखिए भगवान राम एक नारी व्रती थे, एक नारी, उन्होंने श्रीमती भूमिजा जनकराज दुलारी सूर्यवंश की पटरानी सीता जी को प्रथम मिलन की रात में तोहफा दिया, पुरस्कार दिया, देवी मैं और कुछ नहीं दे सकता, राजघरानों में बहुविवाह की प्रथा उसे मैं खंडन करता हूं, मैं एक नारी व्रती रहूंगा। जब जाते हैं बताते हैं जनकपुर मिथिला भगवान श्री राम उनके रूप सौंदर्य को देख करके बताते हैं अनब्याही हुलसी पड़ी, ब्याही ले तो उसास, और गौनी तो मौनी वही, देख राम मृदुहास राधे श्याम राधे श्याम। उनके रूप सौंदर्य को देख करके जितनी कुमारियां थी मिथिला में बड़ी आनंद साथ उधर चक्कर काटते, चलो मेरा ब्याह इन्हीं के साथ होगा, मेरा ब्याह इन्हीं के साथ होगा। अनब्याही हुलसी पड़ी आनंद और होती, अब ब्याही ले तो सास, जिसका विवाह हो गया था, अरे विधाता मेरा भाग्य फूट गया जो मेरा विवाह हो गया। यदि विवाह नहीं होता, इनके साथ विवाह होता क्या बढ़िया होता। और गौनी तो मौनी भाई, आज जिनका दुरागमन हो गया था आगे विदागरी करा करके वो तो बिल्कुल मौन धारण कर गई, अरे विधाता मैं तो बिल्कुल भाग्यहीना हो गई। भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, सबकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। राधे श्याम। जब कृष्ण अवतार में राधे राव होगी, तुम सबों की इच्छा की पूर्ति होगी। सभी अवतारों के की दर्शन करके जो स्त्रियां थी सब की सब आती हैं ब्रज में, गोपियां का रूप धारण करती, एक दो तो है नहीं, सबकी मनोकामना की पूर्ति श्री कृष्ण करेंगे आगे चलकर। कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण वह पदार्थ है, आपने यदि मनसा वाचा कर्म ना इनका सेवन किया
भगवान आपके पति हो जाएंगे, आपके बेटे हो सकते हैं, आपके सब कुछ हो सकते हैं यदि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को हृदय से स्वीकार कर ले। हृदय से, ये नहीं गंगा के गंगाधर जमुना के जमुनाधर। भगवान राधेश्याम जी बेर खाने के लिए सब्जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, केले की छिलका खाने के लिए सलवा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। सलवा देवी नाम है विदुर जी की पत्नी का, वहां पहुंच जाते हैं। सेन भगत के यहाँ तेल बन जाते हैं, तेल जिसमें रखा जाता है कटोरा, माली बन जाते हैं। अब जरा प्रेम प्यार तो करिए वहां, लेकिन छल कपट नहीं। मोहि भगवान श्री राम क्या कहते हैं टंके की चोट में? मोही कपट छल छिद्रन भावा निर्मल मन निर्मल मन, निर्मल मन जो सो में पावा। निर्मलता के लिए क्या करना है ये देखिए। अनेक जन्मांतरों से मल हमारे अंदर बैठा है, उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, सो कर नहीं सकते। खास करके माताओं में जो भाग तोड़ की व्यवस्था रहती है बड़ी खतरनाक। एक को पकड़ लीजिए, एक साधे सब साधे, एक क्या भगवान को मत पकड़िए, भगवान भाग दौड़ में रहते हैं, उनके नाम को पकड़ लीजिए। यदि आपने नाम को पकड़ लिया तो नाम रूपी रस्सी के द्वारा भगवान आपके पास सदा रहेंगे। उनका अनंत रूप है। आपने जिस नाम को पकड़ा, उस नाम जिस नाम को आपने लिया, नाम में वह क्षमता है, नाम के प्रति अनन्यता हो जाएगी। इधर उधर बात सोचना आप कम कर देंगे, धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। नाम भगवान आपके हृदय की अभिलाषा को परखेंगे, समझेंगे, तो अपने नामी को, सर्वेश्वर श्याम सुंदर को ला करके मनाएंगे नहीं, उठा करके गोलोक साकेत से आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर विराजमान कर देंगे। लेकिन आप कर नहीं सकते। समस्या ये होगा क्यों नहीं? देख रहे श्याम जी, असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ संभव है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? आप जानते हैं फिर भी चक्कर काटते हैं। तो चक्कर काटना कम कर दिए, धीरे 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 धीरे, एक बैग नहीं, ब्रेक मत लगाइए, धीरे धीरे कम करेंगे, एक निष्ठ हो जाएंगे। तो नाम भगवान आपकी एक निष्ठता को परखेंगे, समझेंगे। आप इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे, नाम भगवान ऐसे आदमी से आप अपना काम करिए, समय लगेगा। जब श्री गीता में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्, थोड़े दिनों का जो भगवान नाम का जाप महान से महान आपत्ति विपत्ति संकट से छुटकारा दिला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, साल 2 साल 4 साल 2 महीना 4 महीना आनंद भाव से 16 माला का जाप थोड़े दिन किया, उसके बाद कुछ हो गया, तो क्या उसका नाम जब व्यर्थ गया? नहीं 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 नहीं, वो मूल रखा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर उसके ब्याज से समस्त लोग अंतर उनकी जाता रखा देंगे, इंद्र बना देंगे, शंकर बना देंगे, ब्रह्मा बना देंगे, विष्णु बना देंगे, और उसके बाद राजा राजकुमार बना देंगे। उसके बाद सुचि नाम श्रीमान राम गए जो भ्रष्ट हो जाए थे, किसी कुलशील ब्राह्मण घर में जन्म दे करके उनको ऐसा भक्त ऐसा भक्त ऐसा भक्त बना देंगे। वो ब्याज से मूल रखा हुआ है। ये भजन में वो क्षमता है। आप जो भजन करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत समय लगेगा। आपको इसी जन्म में उस चीज को प्राप्त करना है
जिससे आवागमन सदा के लिए छूट जाए। वो किससे होगा? नाम के द्वारा होगा। इसीलिए वो आरती की तैयारी करिए, तब तक नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपनी वाणी में अमृत घोल कि अपनी वाणी में अमृत घोल कि रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल कि अपनी वाणी में अमृत घोल कि रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल कि रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। जय हो श्री राधे। राधा जी बरसाने वाली राधा जी बरसाने वाली राधा जी बरसाने वाली राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर आधार जगत में दो अक्षर अनमोल हो रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल कि अपनी वाणी में अमृत घोल कि रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में इस छवि को भर के नैनन में भटक न दर दर डोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल कि अपनी वाणी में अमृत घोल कि रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। जय हो श्री राधे। राधे राधे। दिल राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी
चले बिहारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले मनवा, इनके चरण पकड़ ले मनुआ। भटक न डरे डरे ढोल की रसना, राधे राधे बोले रसना, राधे राधे बोल। कि अपनी वाणी में अमृत घोल, हो अपना वाणी में अमृत घोल। हो रसना, राधे राधे बोले रसना, राधे राधे बोल। हे रसना, राधे राधे बोले रसना। राधे राधे बोलिए बोल। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, सभी लोग प्रेम से गाइए। कृष्ण कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे। सभी लोग बोलिए प्रेम से ताली बजा करके, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, राधे ऊपर को हाथ उठा करके, श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। श्री राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, सेवा कुंज में, राधे राधे, सेवा कुंज में, राधे राधे, निधि वन जी में, राधे राधे, निधि वन जी में, राधे राधे, बाके बिहारी, राधे राधे, बाके बिहारी, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, मथुरा जी में, राधे राधे, मथुरा जी में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, मिथिला कुंज में, राधे राधे, मिथिला कुंज में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, हे राधे राधे, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब हम जय सब जय श्री राधे। जय श्री राधे आज की कथा के हम सब आनंद लिए और बहुत लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा पूज्य गुरुदेव के श्रवण कर रहे हैं। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ में जो भी संकीर्तन प्रेमी हैं, संकीर्तन के जुड़े हैं, श्री
श्री ओम प्रकाश का कर एक दिन का संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करा रहे हैं, उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुआ, आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी की कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, भावना भक्ति की ज्योति। भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती। अनमोल प्रेम के मोती, रस बूंदन सो भर झारी, अति सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी की कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, घनश्यामानंद के लाला। घनश्याम आनंद के लाला, पहिरे पट पीत रसाला। पत पीत रसाला, संगे सोहे भान दुलारी, राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती ब्रज नारी की कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, कुंडल छवि मोर मुकुट की। कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नट खट की। चंचल चितवन नट खट की, चंद्रिका चमके रही न्यारी, नीलांबर सारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी की कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, सिंहासन दो विराजे। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे। सिंहासन दो विराजे, लखी कोटि काम छवि लाजे। कोटि काम छवि लाजे, यह रसिकन की फुलवारी, जगत लगे खारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, चिरजीवे अभी चले जोरी। चिरजीवे अभिचर जोरी, चिरजीवे अभी चले जोरी। चिरजीवे अभिचर जोरी, मोहन वृषभान किशोरी। मोहन वृषभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी, बजाऊं बलिहारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी की कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी।
विघ्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी सभी आप भजन का आनंद लेंगे, बैठ करके सभी भजनों का आनंद लेंगे और प्रसाद स्टॉल लगा हुआ है बाहर, प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कि कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके गाइए। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको बुलाया। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी दिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी दिलवाना। हाँ यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी, वृंदावन के कुल गली में वीर बनी है भारी। हर वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी, वृंदावन की गली है भारी। हाँ राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी, राधे राधे बोल झूम रहे नर नारी। हाँ कि तेरी होवे जय जयकार, राधे अलबेली सरकार तेरी होवे जय जयकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे